जय गोदरी वाला। ये कथा है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था, तब अम्मा मुजीबाई पाकिस्तान में रहती थी और उनके सर में कुछ ज़ख्म हो गए थे और वो ज़ख्म उतर नहीं रहे थे। तो बाबा के बारे में उन्हें पता चला कि एक सूफ़ी संत हैं और जो शमशान भूमि में रहते हैं, और आप उनसे मिलिए, वो आपको ज़रूर इसका सल्यूशन बताएंगे। मुझी अम्मा बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से वैद्य उस समय दिखा कर आई थी उन्हें, पर उनका जो ज़ख्म था वो ठीक नहीं हो रहा था। तो अम्मा बाबा से पूछती हैं, बाबा मोरूमल से, अपने पति से पूछती हैं कि मैं उन संतों के दर्शन करने जाऊं। तो पहले तो जो मुखी थे, मुखी मोरूमल जी थे, उनके पति, तो वो बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं कि नहीं, कहाँ तुम शमशान भूमि में जाओगे और कहाँ उन संतों से मिलने जाओगे, और पता नहीं कौन होगा, कैसे होगा। और बाद में जब देखते हैं कि कहीं और से सल्यूशन नहीं निकल रहा है, ज़ख्म ठीक नहीं हो रहे हैं, बीमारी बढ़ती जा रही है, तकलीफ़ हो रही है, तो उन्होंने अम्मा को परमिशन दिया कि आप जाओ और उनसे आशीर्वाद लेकर आओ। अम्मा को फुल फेथ था, अम्मा हुजीबाई को, कि यहाँ मुझे ज़रूर उपाय मिलने वाला है। जैसे ही बाबा से मिले, बाबा को देखे, बाबा साक्षात कृष्ण भगवान का रूप दिख रहे थे, राम का रूप दिख रहे थे, और बाबा ने उन्हें देखते ही समझ गए कि उन्हें क्या तकलीफ़ है। और उन्हें कहा, बाबा ने कहा कि आपको मैं कान में कुछ तो इसका सल्यूशन बताऊंगा, उपाय बताऊंगा, पर कंडीशन ये है कि आप किसी को इसके बारे में बताना मत। तो अम्मा मान गए, और देखकर ही बाबा को, अम्मा को पूरा विश्वास हो गया था। जिस तरह बाबा का सादगी भरा जीवन था, कोई सुविधा नहीं थी, एक छोटी सी झोपड़ी में बाबा रहते थे और न बिस्तर था वहाँ पर, सिर्फ एक गोदरी पर बाबा सोते थे, और खाने की भी कुछ व्यवस्था नहीं थी। अगर कोई देकर जाएगा खाना तो बाबा खाते थे वहाँ पर। और वहाँ पे छोटे छोटे डॉग्स थे बाबा के साथ, तो उनके साथ उनकी देखभाल बाबा करते थे। पहले उन्हें खाना खिलाते थे, फिर खुद खाना खाते थे, और किसी प्रकार का मोह माया नहीं था बाबा के पास। तो अम्मा को तो ऐसे ही लगा कि साक्षात मुझे भगवान मिल गए हैं, गोदरी वाले बाबा मिल गए हैं जो साक्षात भगवान का रूप है। अम्मा ने वो उपाय सुना, बाबा ने उपाय कान में बताया, और अम्मा ने घर आकर वो उपाय किया और एक दिन में जख्म ठीक हो गया। मुखी मोरूमल जो मेरे पर नाना हैं, उन्होंने मेरी पर नानी को, अम्मा हुज्जी को, कहा कि वाकई ये तो बहुत चमत्कारी संत हैं और मुझे इनके दर्शन करवाओ। फिर अम्मा के साथ वो गए, बाबा से मिले, और एक अटूट, जैसे गुरु शिष्य का एक रिलेशन होता है, वैसे उनका रिश्ता बन गया, गुरु और शिष्य का। बाबा भी उन्हें बहुत प्यार करते थे, मुखी मोरूमल को, अम्मा हुजीबाई को। और जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, मेरे पर नाना मुखी मोरूमल, मेरी पर नानी अम्मा हुजीबाई जब पिंपरी आकर रहे, तो बाबा खुद उनसे मिलने आए थे, और जब भी पिंपरी आते थे उनके घर में ही आके रहते थे। सो पूरे परिवार, उनका पूरा परिवार, उन सब का विश्वास बाबा के ऊपर था, और पूरा परिवार बाबा का आभार मानता है। आज सबके पास जो भी है वो सब श्रेय बाबा को देते हैं कि आज बाबा की वजह से ही सब कुछ हमारे पास है, और बाबा का आशीर्वाद है। हर किसी को, पूरे परिवार में सबको बाबा का मदा साहब जिसे हम कहते हैं, सबको याद है वो बाबा का मदा साहब। सो
पूरा मदा साहब अगर आपको याद नहीं है, सिर्फ आपको बिगनिंग के 2 लाइंस, मेरे बाबा साईं बाबा साईं राम, आइए बाबा साईं बाबा साईं राम। तो इस तरह अगर हम बाबा को बुलाएंगे तो बाबा ज़रूर हमारे पास आते हैं। कई वर्ष पहले अहमदनगर में बाबा राम प्रसाद थे। उन्होंने बाबा की ये मदा लिखी थी, तैयार की थी, और बाबा हरदास राम साहब गोदरी वाले बाबा को ये मदा सुनाई थी। तो बाबा हरदास राम साहब ने जैसे ही ये मदा सुनी थी, आंखें बंद करके लीन हो गए थे, ये मदा सुन रहे थे, और उनके मुख से वचन निकले थे कि जो भी ये मदा साहब पढ़ेगा तो मैं उनके सामने आकर बैठूंगा और मैं उनके सब मन की जो भी भावनाएं हैं वो समझ जाऊंगा और उनका मैं तुरंत ही सल्यूशन दूंगा और उसे मैं तुरंत ही सॉल्व करूंगा। तो इस तरह बाबा की मदा जो बिगनिंग के 2 लाइन्स हैं, मेरे बाबा साईं बाबा साईं राम, आइए बाबा साईं राम, अगर हम सिर्फ ये 2 लाइन्स भी याद कर लेते हैं और पूरे श्रद्धा पूरे भाव के साथ बाबा को याद करते हैं तो बाबा ज़रूर हमें साथ देते हैं। आपकी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, आप नेगेटिव चीज़ों पर स्पेंड करने से आप दुश्मन को याद करते हो, आप जिससे झगड़ा हुआ है उसे याद करते हो, आप नेगेटिव चीज़ें याद करते हो। अगर आप आपकी एनर्जीज इस तरह पॉजिटिविटी में देंगे तो गुरु आपकी रक्षा करने ज़रूर आते हैं। द्रौपदी ने यही मिस्टेक की थी। द्रौपदी पूछती हैं कृष्ण भगवान से कि आप पहले क्यों नहीं आए मुझे बचाने, जब उनका चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का। कृष्ण भगवान जवाब देते हैं कि तुम पहले तो अपना पूरा जो एनर्जी है तुम्हारा वो तुम दुशासन से लड़ने में गंवा रही थी, तुम मुझे नहीं पुकार रही थी। तो मैं रुका था, मैं देख रहा था कि तुम्हारी एनर्जीज कहाँ लगा रही हो। तो तुमने तुम्हारे एनर्जीज कहाँ लगाए थे? दुशासन से झगड़ा करने में, और उसे तुम बुरा भला कह रहे थे। फिर मैंने देखा कि तुम किससे आस रख रहे हो? अपने परिवार से। तुम भीष्म पितामह को देख रही हो, तुम द्रोणाचार्य को देख रही हो, और तुम उनसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो तुम्हें बचाएंगे अपने परिवार से, अपने 5 पतियों से। जब तुम्हारा वो ब्रह्म टूटा और तुमने मुझे पुकारा, तब मैं वहां पर आकर तुम्हारी सहायता कर सका। तो यही गलती हम लोग करते हैं। इस कथा में से हम देख सकते हैं कि पूरा परिवार द्रौपदी के साथ खड़ा है लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है। तो ये सब ब्रह्म है, ये सब माया है। हमें इस ब्रह्म से बाहर आना है। सिर्फ गुरु ही है, सिर्फ भगवान ही है जो हमें हेल्प कर सकते हैं। तो हमें समर्पित करना है, हमें गुरु को समर्पित करना है, हमें भगवान को समर्पित करना है, और जितना हो सके उन्हें याद करना है, जितना हो सके उन्हें पुकारना है। जो परेशान कर रहे हैं, कोई बीमारी परेशान कर रही है, जिससे भी प्रॉब्लम है, उन्हें याद नहीं करना है। याद उन्हें करना है जो आकर सहायता करेंगे। तो जस्ट ये 2 लाइंस, मेरे बाबा साईं बाबा साईं राम, आइए बाबा साईं बाबा साईं राम। सो ये अगर हम सुबह शाम बोलते रहेंगे तो बाबा ज़रूर हमारी मदद करेंगे, बाबा ज़रूर हमारी सहायता करेंगे, बाबा ज़रूर हमें इस दुख से बाहर निकालेंगे और पहले के जैसा माहौल हो जाएगा जहाँ पर सब मिल सकेंगे, सब बाबा का कीर्तन कर सकेंगे, बाबा का सत्संग कर सकेंगे, और बस बाबा के वचन लेने हैं और बाबा को याद करना है। तो उनके पास हर मर्ज की दवा है।
पर हम उन्हें पुकार नहीं रहे हैं। तो कहाँ पर भी हैं, अभी कैसे भी हैं, उन्हें पुकारना है और वो मदद ज़रूर करेंगे। जय गोदरी वाला।